उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंसानियत शर्मसार हो गई। एक घटना ऐसी सामने आई जहां एक शिक्षक पर अपने ही दिव्यांग छात्र से कुकर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर रही है। परिवार वालों का आरोप है कि शिक्षक का बच्चे को घर से लेकर आया और वारदात को अंजाम दिया। मऊ जिले के घोसी कोतवाली में तैनात होमगार्ड जवान रत्नेश सिंह को ग्रामीणों ने एक युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ा और ग्रामीणों ने होमगार्ड जवान को रंगे हाथ पकड़ते हुए जमकर पिटाई उसकी की। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और सोशल मीडिया पर होमगार्ड का वीडियो वायरल होते ही पूरे होमगार्ड विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में होमगार्ड के सहायक कमांडेंट ने होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू हो गई। यूपी का पौंडरी गांव, जी हां 150 परिवार यहां बिना शौचालय के रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण ग्रामीण योजना के तहत गांव में शौचालय बनाने के लिए बजट ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के बीच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं। देखिए बुलंदशहर से हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के पोंडली गांव में तकरीबन 150 से ज्यादा परिवार बिना शौचालय के रहने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण ग्रामीण योजना के तहत गांवों में गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन बुलंदशहर के पोंडली गांव का हाल इन तस्वीरों में देखिए। किस तरह से दबंग ग्राम प्रधान के घोटालों का शिकार गांव के गरीब परिवार हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाने की कोशिश करता है, दबंग प्रधान अपने किराए के गुंडे भेजकर उसकी आवाज दबा देता है। बुलंदशहर तहसील के पौंडरी गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे इस गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्या समस्याएं हैं अम्मा? भैया टट्टी करवे जाए तो ढकेला मारे, गाड़ी दे। कौन गाली देता है? खेतन वाले जिन्हें के खेत है और हम पे ना खेत न क्या। तो खेतों में क्यों जाते हैं? घर में नहीं है शौचालय? लेटर ना बनवाई वाने पितान ने नहीं बनवाई? ना बनवाई बिल्कुल। कितने घर ऐसे हैं जहाँ नहीं बनी है? तो होंगे 100 से ज्यादा होंगे। क्या नाम है बाबू? क्या सपना। हाँ। आप भी शौच के लिए जंगल जाती हैं? हाँ, खेतन में जाते हैं। जब यहाँ लेटरिंग बनवाई नहीं है तो किसी की भी नहीं बनवाई? किसी वैसे एक आदन की नहीं तो किसी की बनी नहीं है। तो डर नहीं लगता जंगल जाने में? डर तो लगता ही है, जब घर नहीं बनी तो खेतन में तो जाना पड़ता ही है। अब क्या गुहार लगाओगे? हाँ? क्या कहोगे? सरकार से क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं लेटरिंग बनवा दें, खेतन में जाना नहीं पड़े। तो लेटरिंग बनवाने की लगातार यह गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई? राजू सर। राजू। राजू, जैसे सब लोग कह रहे हैं सबको जंगल जाना पड़ता है। हाँ जी, जंगल जाना पड़ता है। तो किसी की भी नहीं बनी है? किसी की नहीं बनी सर। सावित्री जी, पूरी गली का हाल यही है, किसी ने शिकायत नहीं करी प्रधान जी से? करी शिकायत, किसी ने सुनाई नहीं करी। नहीं जो प्रधानमंत्री पीछे से मोदी की तरफ से प्रधान बना बैठा है गाँव में, उनके पास हती शिकायत करिए। भतेरी लेडीज कही है 25-30, इनकी कोई भी ना करें। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा भी और मुख्यमंत्री द्वारा भी कि गाँवों में शौचालय बन जाए। तो गाँव के जो प्रधान हैं उनके लिए पैसा भी आता है? यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। नहीं ऐसा कुछ कैसे? गरीबों को तो कुछ है ही ना, सब मालदारों की पार्टी है इनका की। घरों में शौचालय न होने की वजह से गांवों की महिलाएं और बच्चे शौच के लिए जंगल में जाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए भेजे गए बजट का ग्राम प्रधान और सचिव ने सरकारी नुमाइंदों की 60 गांठ से बंदरबाट कर लिया है। जो गांव की महिलाएं हैं वो विनती कर रही हैं कि हमारे गांव की ओर भी रुख कर लें, हमारे गांव का भी इसमें भी शौचालय बनवा दिए जाएं। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है जंगल शौच के लिए जाने में, क्योंकि जो खेत के स्वामी हैं
वो भी कहीं ना कहीं मना करते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनके खेत में कोई शौच के लिए बैठे, फटकार लगाकर वहाँ से भगा देते हैं। सभी महिलाओं ने गुहार लगाई है कि इनके गांव में शौचालय बना दिए जाए, जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव-गांव, घर-घर शौचालय पहुंच जाए, लेकिन इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और गांव में एक भी शौचालय नहीं बनाया है। बुलंदशहर से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो सरकारी योजनाओं का हाल क्या है? गांव तक शौचालय नहीं पहुंचे, गांव तक सड़क नहीं पहुंची, गांव तक घर नहीं पहुंचे जो सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने हैं। ऐसे में सरकारी योजना के तहत किसान तक खाद को पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश में किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं तो वहीं कालाबाजारी करने वाले मस्त। सरकार ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ करीब 400 मुकदमे दर्ज किए हैं। 700 से ज्यादा दुकानदारों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। इसके बावजूद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। यूपी में उर्वरक सप्लाई का जिम्मा सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों के ऊपर है। करीब 45% उर्वरक की सप्लाई साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को की जाती है, जबकि 55% उर्वरक की आपूर्ति निजी कंपनियों द्वारा प्राइवेट दुकानदारों और एजेंसियों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचती है। इस बार कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट सेक्टर से होने वाली सप्लाई काफी कम हो गई, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश के सभी किसान साधन सहकारी समितियों द्वारा की जा रही यूरिया की सप्लाई पर निर्भर हैं। इसका नतीजा ये है कि किसानों को यूरिया की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग खाद लेने यहाँ आते हैं, हम लोगों को खाद नहीं मिलती है। जब आते हैं तो बताएंगे कि मतलब जो हो तो कल आएगी गाड़ी, परसों आएगी, ऐसे बताते रहते हैं। महंगी सस्ती कोई बात नहीं, मिले तो कम से कम। खाद लेने जब आते मिलती नहीं, 1 महीना से हम दौड़ रहे हैं और 10-12 बीघा 2 बीघा में हमारे खाद नहीं पड़ी और यहाँ खाद आई, यहाँ बिक गई, यहाँ ब्लैक में भी बेच देते हैं खाद। यूरिया है कई मरतबा नहीं है, मिलवे नहीं की, जब आओ तो यहाँ नहाने नहीं, कभी वो मिलते कभी उन्हें प्राइवेट लिया। यूरिया को लेकर किसानों की परेशानी देखते हुए प्रदेश सरकार ने बफर स्टॉक को भी 50% किसानों को वितरित करने का आदेश दिया। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आगामी फसलों के लिए गोदामों में पहले से सुरक्षित रखा जाता है। अब बफर स्टॉक में कमी का नतीजा ये होगा कि रबी की फसल में भी किसानों को यूरिया के लिए किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा दावा करते हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल 3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया। यूरिया सरप्लस है। आप ही मान लें कि गत वर्ष यूरिया 8 लाख मीट्रिक टन वितरण हुआ था। इस बार हम लोगों ने टारगेट ज़्यादा तय किया, 10 लाख मीट्रिक टन का टारगेट तय किया और उस 10 लाख मीट्रिक टन के परिप्रेक्ष्य में उसके सामने हमने 11.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरण कर दिया और 1.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास रखी हुई है। इसलिए 3 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा यूरिया लक्ष्य से और गत वर्ष से लगभग 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया एक्स्ट्रा हमारे पास है और वितरण कर चुके हैं। बहरहाल सरकार और उसके मंत्री चाहे जो दावे करें, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और किसानों के सामने यूरिया खाद की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ी है। गांव देहात की खबरों में अपना गांव में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए दिन की सबसे बड़ी बहस। महापंचायत बन रही है R9 TV के साथ।